पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अदरवाइज भी रिलेशनशिप जो है दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी कशीदा हैं। दो तीन बड़े वाक़यात इस हफ्ते हुए। एक तो बिल्कुल इस हफ्ते के आगाज़ में जो अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पक्तिका सूबे के अंदर मैसिव जो है वो बॉम्बिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने यह कहा कि अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया कि हमने बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस सिर्फ बॉर्डर एरियाज में कार्रवाई की थी। फिर कल भी हमने देखा कि दो बयानात, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का क्लियरली अफगान तालिबान को बताया गया कि वो इंतखाब करें कि या पाकिस्तान का इंतखाब करें या फिर टीटीपी के साथ जाएं। फिर जो DGISPR हैं उनकी तरफ से भी दो टोक ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर इस तरह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा रहेगा तो फिर जो स्टेटस को है दोनों मुल्कों के दरमियान वो बरकरार नहीं रहेगा। और इस बीच कल भी और आज सुबह भी दो ऐसे वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनका दावा है कि कुछ जो TTP के दहशतगर्द हैं उन्होंने कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में जो अफगानिस्तान हुकूमत की चेक पोस्ट हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। रात को भी उनकी जो ये कोशिश है नाकाम बनाया गया। आज सुबह फिर उन्होंने अटेम्प्ट की, पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि वहाँ दूसरी साइड पर काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। तो क्लियरली लगता यह है कि जो टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रही है और जो एक एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं कि थी कि जो हमने जिक्र किया कि सारे अरसे में इस हफ्ते हमने ये भी देखा कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के एक वफ़द जो है वो अफगानिस्तान के दौरे पर गया। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक की वहाँ पर मुलाकातें भी हुई और उससे शायद ये उम्मीद हो चली थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान में भी कोई रास्ता निकल आए, टेंशन उसमें कम हो, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी लग ये रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट कर रही हैं। क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि ये जो उनकी तरफ से जो दोनों लेटेस्ट अटेम्प्ट्स हुई हैं उसका बैकग्राउंड जो है वो रिटेलिएशन तो नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई और उसमें लोग मारे भी गए हैं? तो क्या ये जो एक अटैक था बॉर्डर के ऊपर ये अफगान गवर्नमेंट की तरफ से था या अफगान गवर्नमेंट उसमें एज सच ऑफिशियल उसका कोई पोजीशन थी? ये एक प्राइवेट, जिस तरीके से पहले एक एक्टिविटी होती है नॉन स्टेट एक्टिविटी जिसमें TTP के लोग इन्वॉल्व थे, वो थे? देखें, जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे ज़राए दावा कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये जॉइंट एक ऑपरेशन था, उसमें अफगान तालिबान भी शामिल थे और वो फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि जिस जगह से वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे वो अफगान जो फोर्सेज है उनकी चेक पोस्ट थी। तो इसमें बिल्कुल ये रद्दअमल हो सकता है अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली वहाँ पर कार्रवाई की है, क्योंकि डोमेस्टिकली उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। क्योंकि अफगान तालिबान अपने आप को तो वो बताते हैं ना कि हम बहुत बड़े जंगजू हैं, हमने आलमी ताकतों को शिकस्त दी है, और जब पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो एट टाइम्स जो अपने उनके डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी कन्विंस करने के लिए सम टाइम फिर इस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते हैं। और उनके अगर मुख्तलिफ जो क़यादत है उनके बयानात भी देखें तो उसमें पाकिस्तान को धमकियाँ भी वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे से लड़ाई करना चाहते हैं तो फिर आपके साथ लड़ाई हमारी मिसाइलों से नहीं होगी बल्कि फिर हम 1 to 1 आपके साथ आके लड़ेंगे। तो वो तमाम जो उनके बयानात हैं बेसिकली अपने जो अवाम हैं उनको भी थोड़ा सेटिस्फाई करना है। अब इसमें एक और जो खबर शेयर भी करनी है, जैसे मैंने जिक्र किया एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने जो विज़िट किया है अफगानिस्तान का, इम्पॉर्टेंट विज़िट था, लेकिन उसकी नज़र हो गया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन बढ़ी। जो ज़राए ने मुझे बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान उस विज़िट में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी। उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि अभी एम्बेसडर मोहम्मद सादिक गए थे तो दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान हाई लेवल एक्सचेंजेस हैं उसको बढ़ाया जाए। और जो मुझे ज़राए ने बताया कि जनवरी से दोनों मुल्कों के आला सतही जो वफ़द हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल जो डेलीगेशन है, उन विजिट्स का आगाज़ होगा। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्टेडली कार्रवाई की गई, मैं रिपोर्टेडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं कर रहा कि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई की है। उसके बाद अब ये जो मामला है वो खटाई में पड़ गया है। जो मुझे ज़राए ने बताया है, कोशिश है कि उसको रिवाइव किया जाए। कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, कुछ ट्रेड के हवाले से चीज़ें जो हैं वो उस पर भी पेशरफ्त हुई है, लेकिन क्योंकि ये जो इस हफ्ते डेवलपमेंट हुई उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अब बैक स्टेज पे चली गई हैं। कोशिश बहरहाल पाकिस्तान की यही है कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए। ये भी मुझे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी वफ़द जो गया था, जो अफगान तालिबान है वहाँ पर वो कस्में उठाते हैं, वो कहते हैं कि देखें हम बिल्कुल TTP को सपोर्ट उस तरह से नहीं कर रहे, हम उनसे नहीं कह रहे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जाके करें। लेकिन जो पाकिस्तान कुछ जो काउंटर जब क्वेश्चंस किए कि ये जो लेटेस्ट वेपन्स हैं
जो अमेरिकन छोड़ के गए थे वो तो सिर्फ आपके पास थे, ये टीटीपी वाले सारे तो ज़्यादातर जेलों में बंद थे, तो वो उनके हाथ कैसे लगे हैं? जैसे नाइट विजन गॉगल्स हैं, इस तरह के जो स्नाइपर्स जिससे शॉट किए जाते हैं, तो जो ज़राए ने मुझे बताया कि उस पर फिर अफगान तालिबान का जो है वो कोई उस तरह से जवाब नहीं है। तो शहबाज, ये भी पता चला है कि विद इन दी अफगानिस्तान भी जो है ना, मैंने कहा आखिर अफगान तालिबान को क्या फ़ायदा है एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट करके कि आप पूरे एक इम्पॉर्टेंट नेबर के साथ आप अपने ताल्लुकात एट स्टेक लगा दें। तो उन्होंने कहा कि अभी भी वहाँ पर डिवीज़न है। जो लोग एज अ स्टेट्समैन के तौर पर सोचते हैं वो तो कहते हैं कि ये एक मलेशिया फोर्स है, इसको हम ख़त्म करें, लेकिन जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो अभी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया था, तो और फिर एक और ये भी कहते हैं कि अब क्योंकि टीटीपी की वहां पर इतनी ताकत भी बढ़ गई है तो वो एक प्रेशर ग्रुप भी बन गया है। लेकिन कामरान, इस पे ये भी ऑफिशियल रिएक्शन आया अफगानिस्तान गवर्नमेंट का, ये जो कल वाला वाकया है, या ये अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं वो ज़राए से आ रही हैं? नहीं, अब जो रिएक्शन कौन सा ये जो अभी कल वाला वाकया हुआ है, ये बॉर्डर उस पर तो दोनों तरफ से कोई रिएक्शन नहीं, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कह रही है ना अफगानिस्तान की तरफ से। अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो क्लैशेस हो बॉर्डर्स के ऊपर, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, बट टेंशन जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। और ये पाकिस्तान की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। जब अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, हमारा यही ख्याल था कि ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हालात जो हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।